हेलो फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 18 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, लुप्त का विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन है लुप्त का विलोम शब्द होगा। एक ऑप्शन है आपका जागृत, 2 में दिया गया है सुप्त, 3 में व्यक्त और 4 में लिप्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 व्यक्त। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। इसमें भी रेखांकित भाग का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका, इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे। एक ऑप्शन है आवारा पशु लोगों के, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में आवारे पशु लोगों की और 4 में आवारे पशुओं लोगों के। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 आवारा पशु लोगों के। आवारा पशु लोगों के इसका राइट आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है क्वेश्चन मुहावरा से आपका मुँह धो डालना, मुँह धो आना दिया गया है। मुँह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ऑप्शन है धोखा खाना, 2 में सफाई पसंद होना, 3 में नींद से जगना और 4 में आशा न करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 आशा न रखना। मुँह धो आना का मतलब आशा न रखना होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। दिया गया है क्वेश्चन सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऑप्शन है आपका परिणति, 2 में परिणति, 3 में परिणति, 4 में परिणति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 परिणति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे। एक ऑप्शन है सहोदर, 2 में सगोत्र, 3 में सहोदर, 4 में सहोदर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 सहोदर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एक ऑप्शन है महत्तम, 2 में लघुत्तम, 3 में उच्चतम, 4 में निम्नतम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 उच्चतम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है दिया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। एक ऑप्शन है को राष्ट्रपिता, 2 में महात्मा गांधी, 3 में कहा, 4 में जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। एक शब्द में इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है धराधर, 2 में अटवी, 3 में भार्गवी, 4 में धरित्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 धरित्री। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है परलोक, परलोक का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है स्वर्गलोक, 2 में इहलोक, 3 में इंद्रलोक, 4 में चंद्रलोक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 इहलोक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुहावरे से आपका दिया गया है आँख लगना। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है किसी के प्रति आकर्षित होना, 2 में इशारा करना, 3 में धोखा खाना, 4 में नींद आ जाना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 नींद आ जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सीमा 10वीं कक्षा के क डैश में पढ़ती है। एक ऑप्शन है कोटि, 2 में अनुभाग, 3 में वर्ग और 4 में श्रेणी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 वर्ग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। साहित्य और समाज का डैश संबंध है। एक ऑप्शन है घनिष्ठ, 2 में घोर, 3 में घनघोर, 4 में घृणित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन 1 घनिष्ठ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन, इसमें आपका रेखांकित भाग का चयन करना है। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। एक ऑप्शन है 10 आदमी का, 2 में 10 आदमियों का, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 में 10 आदमियों के। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 10 आदमियों के। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसकी खुशी का डैश मैं आज तक नहीं जान पाया। एक ऑप्शन है कारण, 2 में फल, 3 में ठिकाना, 4 में प्रकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 कारण। उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। दिया गया है दीर्घ किसका पर्यायवाची है। एक ऑप्शन है अश्व, 2 में आकाश, 3 में अमृत और 4 में आँख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 आँख। दीर्घ का पर्यायवाची आँख होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला। एक ऑप्शन है सर्वव्यापी, 2 में विशेषज्ञ, 3 में सर्वशक्तिमान और 4 में अंतर्यामी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 सर्वशक्तिमान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऑप्शन है पौराणिक, 2 में पुराणिक, 3 में पुराणिक और 4 में पौराणिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 पौराणिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। 20 से 25 तक क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 पे। दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऑप्शन है आविर्भाव, 2 में दिया गया है आविर्भाव, 3 में आविर्भाव और 4 में आविर्भाव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 आविर्भाव। आविर्भाव इसका सही आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। दिया गया है क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने अनुयायी। अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है आपका विरोधी, 2 में आगत, 3 में बाहरी, 4 में निर्वात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 विरोधी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सुशील, सुशील का विलोम क्या होगा। एक ऑप्शन है दुशील, 2 में अशील, 3 में विशील और 4 में गतिशील। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 दुशील। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऑप्शन है आदित्य, 2 में अद्वितीय, 3 में दिया गया है अद्वितीयाई और 4 में दिया गया है अद्वितीयाई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 अद्वितीय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, रेखांकित भाग का चयन करना है। रात के समय अंधेरा छाया रहता है। रात के समय अंधेरा छाया रहता है। एक ऑप्शन है रात्रि, 2 में अली, 3 में दिन, 4 में दिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 रात्रि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 33 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रेम करना तलवार की डैश पर चलना है। एक ऑप्शन है नोक, 2 में धार, 3 में सिर, 4 में शक्ति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 धार। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। एक ऑप्शन है आपका लड़ता रहा, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में लड़ता रहे, 4 में लड़ती रहे।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1, लड़ता रहा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। दामिनी का पर्यायवाची है, दामिनी का पर्यायवाची पूछा गया है। एक ऑप्शन है चपला, 2 में नंदिनी, 3 में तरिणी, 4 में सरिता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1, चपला। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। 36 क्वेश्चन में दिया गया है, अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते, अब मेरे दादाजी से उठे नहीं जाते। एक ऑप्शन है उठा भी नहीं जाता, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में उठा भी नहीं जाते, 4 में उठे भी नहीं जाते। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, उठा भी नहीं जाता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। दिया गया है आशा से अधिक, आशा से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है संभावित, 2 में आशान्वित, 3 में आशा प्रतिकूल, 4 में आशातीत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, आशातीत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। एक ऑप्शन है बने हुए हो, 2 में तुम आज भीगी बिल्ली, 3 में कोई त्रुटि नहीं है, 4 में शेर की तरह 4 में दिया गया है शेर की तरह दहाड़ने वाले। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, कोई त्रुटि नहीं है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक क्वेश्चन है आपका जिसका अपहरण हो सके, जिसका अपहरण हो सके। एक ऑप्शन है अपरिहार्य, 2 में अपसभ्य, 3 में अपहारित और 4 में अपहार्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, अपहार्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है क्वेश्चन विराट इतना अच्छा खेल रहा है बस किसी की डैश न लगे। एक ऑप्शन है ख्वाहिश, 2 में नज़र, 3 में आँख, 4 में दृष्टि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, नज़र। विराट इतना अच्छा खेल रहा है बस किसी की नज़र न लगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। मुहावरा से दिया गया है क्वेश्चन आपका म्याऊ की ठौर पकड़ना, म्याऊ की ठौर पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है प्रकुपित होना, 2 में क्रोध के आवेश में होना, 3 में उत्साहहीन होना, 4 में जोखिम का कार्य करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, जोखिम का कार्य करना। म्याऊ की ठौर पकड़ना का मतलब जोखिम का कार्य करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 क्वेश्चन आपका दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताए। क्वेश्चन है आपका जनक, जनक का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है जानकार, 2 में जड़, 3 में जन्मदाता, 4 में जननी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, जन्मदाता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। दिया गया है क्वेश्चन जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो। एक ऑप्शन है काल्पनिक, 2 में अकाल्पनिक, 3 में कल्पनात्मक, 4 में कल्पनातीत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कल्पनातीत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। क्वेश्चन है हमने एक सभा का संगठन किया, हमने एक सभा का संगठन किया। एक ऑप्शन है 1, 2 में संगठन किया, 3 में हमने, 4 में सभा का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, संगठन किया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। दिया गया है गौतम बुद्ध को डैश हुआ कि संसार में दुख व्याप्त है। एक ऑप्शन है बोध, 2 में अनुभव, 3 में संज्ञान, 4 में ज्ञान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा ऑप्शन 1 बोध। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे, जो कि भाग 2 से दिया गया है सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन आपका लोगों का। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू की गई थी। एक ऑप्शन है 2500, 2 में 1000, 3 में 1500, 4 में 3000। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 3000। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 52 पे। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक ऑप्शन है 1935, 2 में 1838, 3 में 1967, 4 में 1855। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 1967। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? एक ऑप्शन है अमेजन, 2 में दिया गया है प्रेरीज, 3 में कांगो, 4 में स्टेपीज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 स्टेपीज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, अजय नदी निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से निकलती है? अजय नदी निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से निकलती है? क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है आपका छोटा नागपुर का पठार, 2 में राजमहल की पहाड़ियाँ, 3 में विंध्याचल की पहाड़ियाँ, 4 में पिस्कान गढ़ी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 राजमहल की पहाड़ियाँ। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 55 पे। इनमें से किस प्रकार के पौधों में बीज पाए जाते हैं? एक ऑप्शन है थाइलोफाइटा, 2 में टेरिडोफाइटा, 3 में ब्रायोफाइटा, 4 में जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 जिम्नोस्पर्म। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 56 पे। दिया गया है क्वेश्चन 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन था? एक ऑप्शन है बाजीराव, 2 में मुर्शिद कुली जफ़र खान, 3 में हैदर अली, 4 में निज़ाम उल मुल्क। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 हैदर अली। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 57 पे। 1928 में सोंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? एक ऑप्शन है भगत सिंह, 2 में अरविंद घोष, 3 में मदन लाल ढींगरा, 4 में बसंत कुमार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 भगत सिंह। सोंडर्स की हत्या में भगत सिंह शामिल थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? एक ऑप्शन है फ्लोरीन, 2 में ऑक्सीजन, 3 में फेर्मियम, 4 में आयरन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 आयरन। Fe आयरन का प्रतीक है, जिसे लोहा के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। बुद्ध से संबंधित बुद्धपुर एवं दालमी गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? एक ऑप्शन है पलामू, 2 में चतरा, 3 में धनबाद, 4 में रांची। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 धनबाद। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन डैश से डैश तक चली थी। एक ऑप्शन है बॉम्बे से दिल्ली, 2 में दिल्ली से कन्याकुमारी, 3 में मद्रास से नागपुर और 4 में मुंबई से ठाणे। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 बॉम्बे से ठाणे। यहाँ पे पहली ट्रेन चलाई गई थी। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? एक ऑप्शन है युवराज सिंह, 2 में आशीष नेहरा, 3 में जहीर खान, 4 में मोहम्मद कैफ। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 युवराज सिंह। युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का 62। दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को
ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? एक ऑप्शन है द्युति चंद, 2 में नीरज चोपड़ा, 3 में हिमा दास, 4 में पीटी उषा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 हिमा दास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना? एक ऑप्शन है प्राजक्ता कोहली, 2 में अनन्या पांडे, 3 में अमित भड़ाना, 4 में भुवन बाम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 प्राजक्ता कोहली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान ने डैश से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया है? एक ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, 2 में यूनाइटेड किंगडम, 3 में फ्रांस, 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 यूनाइटेड किंगडम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, नगर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? एक ऑप्शन है कोई मीनार या शिखर नहीं थे, 2 में इसमें विस्तृत 4 दीवारी होती है, 3 में मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था, 4 में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 गर्भगृह हमेशा ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? एक ऑप्शन है बाबर, 2 में इल्तुतमिश, 3 में मोहम्मद गौरी, 4 में अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 मोहम्मद गौरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया है? एक ऑप्शन है कुकुट देश, 2 में कोकरा, 3 में कंजागल, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 कुकुट देश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया है संसद के 17 साल और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि डैश कहलाती है? एक ऑप्शन है स्थगन, 2 में मध्यावकाश, 3 में विघटन, 4 में कटौती प्रस्ताव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 मध्यावकाश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका 69 क्वेश्चन, क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टेप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? एक ऑप्शन है आपका 1.50 मीटर, 2 में 1.34 मीटर, 3 में 1.62 मीटर, 4 में 1.22 मीटर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 1.22 मीटर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे। दिया गया है किसने कहा कि इंद्रवाहक नदी में हीरे पाए जाते हैं? एक ऑप्शन है पाणिनि, 2 में कौटिल्य, 3 में पतंजलि, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 कौटिल्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पे। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष का डैश कहा जाता है? एक ऑप्शन है वित्तीय वर्ष, 2 में आधार वर्ष, 3 में राजकोषीय वर्ष, 4 में सामान्य वर्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 आधार वर्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। दिया गया है देवप्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है? एक ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और सुमनसिरी, 2 में ब्यास और सतलज, 3 में भागीरथी और अलकनंदा, 4 में चिनाब और झेलम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 भागीरथी और अलकनंदा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे। 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु डैश वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया था?
एक ऑप्शन है 5, 2 में 9, 3 में 7, 4 में 6। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, 7। 7 इसका राइट आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, जो कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? एक ऑप्शन है रांची, 2 में राजगीर, 3 में उज्जैनी, 4 में पाटलिपुत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग कल 6 बजे शाम को इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।